हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज के वीडियो में कुछ लोग बता रही हूँ जो कि अगर इस टाइप के लोग आपकी भी लाइफ में हैं तो आप जितना जल्दी हो सके वहाँ से वॉक अवे कर दीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप इन लोगों से फाइट करिए या इन लोगों से आप आर्ग्यू करिए या अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करिए। दिस इज़ ऑफ नो यूज़। कोई भी टैक्टिक वहाँ काम नहीं आ सकती। द ओनली वन टैक्टिक दैट यू कैन यूज़ इज़ टू वॉक अवे फ्रॉम द सीन। ओके, उस सीन से निकल जाना ही आपके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, तो पहचानिएगा कुछ ट्रेड्स। ठीक है, और देखिएगा कि क्या आपकी लाइफ में भी इस टाइप के लोग हैं। अगर हैं तो हम उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम उनके आगे से हट जाएंगे। ठीक है, हम उनके आगे से हट जाएंगे क्योंकि ऐसे लोगों का सिर्फ परमात्मा ही मालिक होता है। ठीक है, मतलब परमात्मा ही हैं जो उनसे निपट सकते हैं। धरती पे किसी में ताब नहीं है कि वो उस व्यक्ति से निपट सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे लोग जो कि एक सिचुएशन रखती हूँ आपके सामने। ओके, मान लीजिए कि किसी हस्बैंड ने वाइफ को चीट किया। ओके, चीट किया एंड समहाउ जो है वो चीटिंग पकड़ी गई। ठीक है, वो बात पकड़ी गई। ओके, देन जब अभी क्या होगा कि ये इस टाइप का लोग होगा, इस टाइप का पर्सन होगा जो जब हस्बैंड ने जैसे जब ये बात हुई तो उसने एक हल्का सा सॉरी फेंक दिया। ठीक है, सॉरी मतलब ये लोग ऐसे बोलते हैं जैसे बोलना है इसलिए बोल दिया। ठीक है, देयर इज़ नो सेंस ऑफ रियलाइजेशन, नो रिग्रेट, नथिंग। ओके, वो आपने एक पूरा रिलेशनशिप रूइन कर दिया बट आपको उस चीज़ का कोई भी एहसास नहीं है। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये आपको बोलेंगे सॉरी इन्होंने बोल दिया, बट आपको वो वाला सेटिस्फेक्शन नहीं मिला क्योंकि उस सॉरी में कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, वो उन्होंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया क्योंकि उनको बोलना था, क्योंकि बोलना ज़रूरी होता है। जब आप कोई गलती कर देते हैं, बचपन में नर्सरी स्कूल में नर्सरी क्लासेस में सिखाया गया है कि सॉरी बोलना है जब कोई गलती हो जाए तो। ठीक है, इन्होंने सिर्फ आपको सॉरी इसीलिए बोला था, विदाउट एनी रियलाइजेशन, विदाउट एनी रिग्रेट। ठीक है, बट इंटरनली आपको ये बात पता है कि इस सॉरी में कोई वो सेंस वाली बात नहीं है या आगे भी ये चीज़ें जो है हो सकती हैं। सो वेन एवर यू गो टू कन्फ्रंट दैट पर्सन, अब आप क्या करेंगे कि जाएंगे और उस इंसान को कन्फ्रंट करेंगे बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग अपोलॉजी। ठीक है, आप एक सिंसियर अपोलॉजी उन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज हर रिश्ता इतना नहीं होता है, इतना बारीक नहीं होता है कि आप उसको तोड़ दें। ठीक है, एकदम से उसको तोड़ दें। कोई बात हुई और आप कोशिश कर रहे होते हैं उस रिश्ते को बचाने की। ठीक है, यू विल गो टू द पर्सन एंड आस्क फॉर द सिंसियर अपोलॉजी और समथिंग लाइक जैसे कुछ ऐसा कुछ जो कि आपको ये श्योरिटी दे सके कि आगे से इस टाइप का जो है नहीं होगा कोई भी चीज़। ठीक है, अब ये पर्सन यहाँ पे क्या करेंगे, इनका ट्रेट बता देती हूँ। ये पर्सन यहाँ पे करेंगे, ये आपको वापस समझाएंगे विदाउट रियलाइजिंग देयर ऑन फॉल्ट। ये आपको वापस समझाएंगे कि यू आर एन ओवर थिंकर। ठीक है, आप ओवर थिंक कर रहे हो चीज़ों को, आप बात का बतंगड़ बना रहे हो। और वहाँ पे ये बोलेंगे कि चाहे इन्होंने सॉरी पहले बोल दिया या फिर मैं तो ये भी कहूँगी कि इन्होंने बोला भी नहीं, बट आप जब इनसे अपोलॉजी एक्सपेक्ट करते हुए इनके पास जाएंगे, इनको कन्फ्रंट करेंगे तो इन्होंने पता है आपको क्या बोलना है वापस। इन्होंने ये बोलना है, ऐसे इंसान को क्या सॉरी बोलो, मुझे पता है तुमने मानना तो है नहीं। ठीक है, तो यानी कि ये अपनी ही चीज़ को आप ही के ऊपर वापस डाल देंगे। तो ये कहेंगे कि क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम मानोगे तो हो नहीं। ठीक है, तो ये इनका कहने का मतलब ये है कि आप ही की गलती है, आप ही ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, इन्होंने एक वो जो हल्का फुल्का सॉरी बोल दिया था इन्होंने तो। ठीक है, नेक्स्ट निशानी इस पर्सन की ये होती है कि ये आपको बोल देगा कि, और हाँ ये एक बात और बोलते हैं जब आप इनको कन्फ्रंट करेंगे, अब हो गया ना, अब क्या करूँ। ठीक है, और बिलीव मी अपनी ही लाइफ के एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, बार बार बोला जाता था ये और बार बार अफेयर किया जाता था, बार बार बोला जाता था और बार बार चीटिंग की जाती थी। अब हो गया ना, अब क्या है, अब हो गया, अब कब छोड़ोगे बात को, छोड़ो बात को, अब हो गया। ठीक है, ये बात बोल दी और नेक्स्ट टाइम फिर चीटिंग कर दी, ये बात बोल दी और नेक्स्ट टाइम फिर चीटिंग कर दी। अनलेस एंड अनटिल आई अंडरस्टूड द पॉइंट कि
यहाँ से तो भैया निकल जाना, ठीक है, वॉक अवे कर जाना, कोई एक्सप्लेनेशन मत मांगो, कुछ नहीं मांगो। दिस पर्सन हैज़, इस पर्सन ने अगर आपको एक्सक्लूड किया है अपनी लाइफ से, ये आपको अपनी लाइफ से एक्सक्लूड करे उससे पहले आप इसको अपनी लाइफ से एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। तो समझदारी यहाँ पर यही होती है कि आप वॉक अवे कर जाएंगे, बिकॉज आप कन्फ्रंट करने जाएंगे, आप पूछने जाएंगे, आपको कुछ भी जवाब नहीं मिलने वाला है, आपको बड़े हल्के फुल्के जवाब आपकी तरफ फेंके जाएंगे। मेरे साथ होता था, पहला जवाब तो ये आता था, चलो ठीक है हो गया। नेक्स्ट जवाब आता था, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो इतना ज़्यादा, मत सोचो, इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। देन एक औरत होने के नाते आपके मन में ये बात आती है कि ओके, बिकॉज यू आर अ मेल, तो आप कह रहे हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो क्या यही अगर हरकत फीमेल कर लेगी तब आपको सहन हो जाएगी ये चीज़? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि जब जब मैं कहीं जॉब वगैरह मतलब आप करने जाओ, और हाँ आपके साथ आपकी ज़िंदगी पे इनको पूरा हक चाहिए, ठीक है, आप कहीं पे भी जाएंगे जॉब वगैरह करने, कुछ भी, वहाँ के सारे अपडेट्स इनको चाहिए। ये आपको घर से बच्चे की तरह पट्टी पढ़ा के भेजते हैं, इस टाइप के लोग जो होते हैं। मैंने अपने आसपास में, अपने सराउंडिंग में इतनी लेडीज़ देखी हैं, वो पुलिस में भी जॉब करती हैं। देखिए आपकी किस टाइप की जॉब है उनकी, वो जॉब कर रही हैं पुलिस में, ठीक है, उनका हस्बैंड कुछ नहीं करता है, बैठ के उनकी कमाई खाता है, ठीक है, एक नहीं दो नहीं कई सारी। या फिर वो होंगी टीचिंग जॉब में, ठीक है, अधिकतर जो मैंने अपने सराउंडिंग में देखी हैं लेडीज़, ठीक है, या तो अधिकतर वो होती हैं टीचिंग जॉब में, या फिर कुछ मैंने देखी हैं 2 या 3 थी जो हमारी कॉलोनी में रहा करती थी पुलिस वालियाँ, ठीक है, तो वो जाती थी। अभी उनकी बाहर इतनी धाकड़ पर्सनैलिटी होगी, ऐसा वो वहाँ पे रहेंगी, मतलब बिल्कुल एकदम कट टू कट, ठीक है। और आप मानेंगे नहीं, घर से उनका कुछ भी ना करने वाला हस्बैंड, जो बैठा पड़ा रह के कुछ भी नहीं करता है पूरा दिन और अपनी बीवी की कमाई खाता है, वो हस्बैंड उसको फुल इंस्ट्रक्शन दे के भेजेगा, फुल इंस्ट्रक्शन, वो सब कुछ समझा के भेजेगा कि ओके तुमको ये करना है या तुमको वो नहीं करना है, या तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लग गई या क्यों लग गई, या तुम ये नहीं कह सकती थी या तुम वो नहीं कर सकती थी, इतना समझा के भेजेंगे घर से जैसे। तो तुम भी कुछ कर लो। एंड आपको पता है, इंडिपेंडेंट होते हुए भी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए भी वो लेडीज़ कुछ नहीं करती हैं, बिकॉज उनकी सोसाइटी कंडीशनिंग ऐसी है, तो उनको पति की बात चुपचाप सुननी है या माननी है, ठीक है। तो इस टाइप के लोग होते हैं, ओके। आप उनको कन्फ्रंट नहीं कर सकते, आप उनको रियलाइज़, वो हद दर्जे के ढीठ लोग होते हैं, वो अगेन एंड अगेन आप पे चीटिंग करेंगे, एंड अगेन जो है हल्का सा सॉरी बोल के छोड़ देंगे, और आपको ही ये सलाह देंगे वापस कि आप ओवरथिंक मत करो, आप ज़्यादा मत सोचो, ओके। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें बता रही हूँ, जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद मैंने लाइफ टाइम के लिए वॉक अवे कर दिया, ठीक है, वो उस लास्ट इंसिडेंट में मुझे क्या चीज़ रियलाइज़ होती वो बताती हूँ आपको। व्हेन आई कॉट हिम चीटिंग, ओके, जब मैंने वो चीज़, मतलब वो चीज़ पता चली थी, जानकारी में आई थी, एट दैट टाइम दैट पर्सन सेड वन थिंग, एक लाइन बोली थी, बड़ा हंसते हुए, बड़ा कैजुअल तरीके से। जब सारा सीन जो है उसके बाद में जब घर पे आ गए थे और कन्फ्रंट कर रही थी मैं उस बात को, तो उसने कुछ भी नहीं, उसने बड़ा कैजुअली हंसते हुए एक ही बात बोली थी कि क्यों नहीं तुम मुझे वो चींटी मान लेती जो दीवार पे चढ़ती है फिर गिर जाती है, दीवार पे चढ़ती है फिर गिर जाती है, तुम मुझे वो चींटी समझ लो। हो सकता है मैं फ्यूचर में फिर भी चढ़ूँ, गिर जाऊँ, मुझे गलत, मतलब मुझे तो तुम जो है ऐसे इमेच्योर टाइप अपने आप को दिखा के कि मुझे तो तुम ना इमेच्योर समझ के माफ़ी कर दिया करो, मतलब मेरी बात को इतना माइंड मत किया करो। दैट थिंग ट्रिगर्ड मी कि ये पर्सन को बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं है, ये पर्सन बड़ा कैजुअली ले रहा है, और ये पर्सन दबे छुपे ढंग से मुझे ये समझा रहा है कि ये चीज़ आगे भी होगी, एंड यू शुड बी द वन जिसको ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए दैट मैं इमेच्योर हूँ, और ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि चलो जाने दो, ठीक है, पति होने के या पार्टनर होने या स्पाउस होने के नाते, हस्बैंड होगा, आपका बॉयफ्रेंड होगा, आपका पार्टनर होगा, आपका स्पाउस होगा, वो कुछ भी करे, आपको क्या करना है, सिंपली आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है जाने दो, होता है, ठीक है। तो आफ्टर दैट आई कन्फ्रंटेड एंड आई आस्क्ड कि ओके देन ये भी बता दीजिए कि गर्ल्स के लिए क्या सीमा तय है।
मतलब आप तो आज दिन में आपका इंसिडेंट हुआ एंड आप इवनिंग में कह रहे हैं कि यू शुड फॉरगेट इट। तो मतलब आप ही लोगों की मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ने जो है लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए क्या कौन सी सीमा रख रखी है। उनको उनकी गलती, अगर उनसे गलती हो जाए तो वो कितने दिन बाद माफ़ होती है। एंड दैट पर्सन हैज नो आंसर। ऐसे में ये लोग क्या करेंगे, बड़ा कैजुअली अपना मोबाइल लेके उस पे बिज़ी हो जाएंगे। आप खड़े हैं, आप बात कर रहे हैं उनसे, आपके कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। ये लोग अपनी ही चीज़ करते रहेंगे। आप ही वहाँ से थक हार के निकल जाओगे, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ हैं तो जितना जल्दी हो सके निकलिए। इन लोगों का सेकंड फेवरेट फ्रेज़ होता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। दुनिया की कोई भी चीज़ हो जाए, दुनिया का कुछ भी चीज़ हो जाए, हेल्थ से रिलेटेड हो जाए, रिलेशन से रिलेटेड हो जाए, रिलेटिव से रिलेटेड हो जाए, फ्रेंड से रिलेटेड हो जाए, इनका फेवरेट फ्रेज़ होता है, मुझे तो पहले ही पता था, या मैंने तो पहले ही कहा था, ठीक है। तो ये भी इनकी एक निशानी होती है कि ये जो है इतने आत्ममुग्ध हैं, इनको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों की इनको जानकारी है। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। बहुत मैनिपुलेटिव हो जाते हैं कई बार रिश्ते, ठीक है। बजाय वहाँ पे रह के मैनिपुलेट होते रहना, अपने आप को डाउनग्रेड करते रहना, ठीक है, अपने आप को डी वैल्यू करते रहना, क्योंकि किसी में दम नहीं है अगर आप ना चाहें तो कि आपको डी वैल्यू कर दे, ठीक है। ओनली एंड ओनली यू कैन डिसाइड योर वैल्यू, ठीक है। केवल और केवल आप ही अपनी वैल्यू डिसाइड करते हैं। किसी में दम नहीं है जो आपको, मैं कह रही हूँ आपको, आप चाहे हस्बैंड के साथ हैं बट स्टिल मैं आपको कहूँगी कि किसी में दम नहीं है, उसमें भी दम नहीं है कि आपकी मर्ज़ी के बिना वो आपको डी वैल्यू कर सके, डिग्रेड कर सके, ठीक है दोस्तों। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं आगे भी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। सुनते रहिए वीडियोस, बीच बीच में ट्विन फ्लेम वीडियोस के बीच बीच में ये भी लाऊंगी। और अभी काफ़ी कुछ होता है बताने को हमारी अपनी निजी लाइफ में। जब हम झांक के देखते हैं ना, तो ये क्या था, मेरे साथ क्या होता था, या अदर लेडीज़ के साथ क्या होता है, अदर लड़कियों के साथ, एक साइकिल चल पड़ता है। वो पर्सन गलती करता है, हल्का सा अपोलोजाइज़ करता है, फिर वो वही गलती करता है, फिर अपोलोजाइज़ करता है, आप कन्फ्रंट करने जाते हो, वो जवाबदार नहीं है। एक तो ऐसे लोग अपनी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात, किसी भी हरकत के लिए जवाबदार नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग, उनको अपनी गलती लगती ही नहीं है। बेसिकली उनको अपनी गलती लगती ही नहीं है। कितनी भी बड़ी से बड़ी चीटिंग है, वो यही बोलेंगे कि ओके हो गया, ठीक है। तो वो कभी ये नहीं मानेंगे कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया, उन्होंने किसी का यकीन तोड़ दिया, उन्होंने किसी का विश्वास तोड़ दिया, उन्होंने किसी को किसी की मतलब किसी को जो है, जिस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ में इतनी वैल्यू दी, आपने उसको बिल्कुल ही कोई भी अपनी लाइफ में ना प्रायोरिटी दी ना वैल्यू दी। इन लोगों को इस टाइप का कोई रियलाइजेशन नहीं होता बाकायदा, बल्कि ये आपको कहेंगे कि उस चीटिंग के लिए कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ये आप ही को जिम्मेदार, खुद ही के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं, ये आप ही को जिम्मेदार बना देंगे उस चीज़ के लिए भी। अगर चीटिंग इन्होंने की है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गलती आपकी थी, ठीक है, जिम्मेदारी आपकी बनती थी, क्योंकि आपने कुछ गलत किया था, तब जाके इनको बेचारों को बाहर कुछ ऐसा करने की ज़रूरत पड़ी। ध्यान रखिएगा ये बातें, ठीक है। इनकी बातों में मत आइए, इनके कहने पे खुद को गलत समझना बंद करिए, ठीक है। आप खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए, जिस जगह गलत है, आपकी गलती है, मानिए, आगे बढ़िए, सुधारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। किसी के कहने से, किसी के मैनिपुलेशन में आके खुद को कोसिए मत, खुद को कर्स मत करिए, और उस सिचुएशन में अपने को फंसा के मत रखिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय।